हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ और हम कर रहे हैं करवा चौथ की तैयारी, क्योंकि हमें करवा भेजना है। तो इसीलिए सुबह सुबह से ही हमने खाना भी नहीं बनाया। तो पहले हम करवा चौथ की तैयारी कर लेते हैं। जितना भी हमें सामान बिटिया के यहाँ भेजना है तो वो सारा सामान हमने निकाल के रख दिया है। और सुबह सुबह नहा धो के मतलब हमारा जितना भी काम था, झाड़ू पोंछा सब हो गया है। और नहा धो के पूजा पाठ करके बिल्कुल फ्री हो गए हैं। सारा काम खाने में भी ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, केवल इस टाइम मतलब हम तो व्रत हैं, मैं खिचड़ी बना ली है। और बिटिया के यहाँ में ले जाने के लिए करवा की भी तैयारी करनी है, जिसके लिए हमें पूड़ियाँ, पिटौआ और जो भी मिठाई है वो हमें बनानी है। क्योंकि मिठाई तो घर पर नहीं लाए हैं, तो जब जाएंगे लेके तो वो रास्ते में ही खरीद लेंगे। और ये 25 साल है इस करवा चौथ की, तो हम बिटिया के यहाँ भेज रहे हैं। क्योंकि जब पहली बार में ससुराल में लड़की व्रत रहती है तो मैके से ही जाता है सारा सामान। तो सारा सामान हमने मंगा लिया था, पहले ही खरीद के ले आए थे। और सब आज ही भेजेंगे, क्योंकि तो अब हो गया सुबह का टाइम है। तो अभी हम पहले पूजा पाठ करके तो फ्री हो गए, हम बनाने लगे हैं चाय बनाएंगे, ब्रेडें भूंजेंगे। पहले एक बार बन के हमारे यहाँ पी चुके हैं सब लोग चाय, मतलब हम लोगों ने पी ली है, बाकी अभी। तो हमने यहाँ पर ब्रेडें भून ली थी, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला था, थोड़ा सा नमक डाल के और चाय बना ली। उसके बाद में अब हम आटा लगा लेंगे, पूड़ियाँ बना लेंगे। ब्रेडें भूनने के बाद में पूड़ियाँ भी बना के रख देंगे। तो ये सुबह का हमारा जो भी काम है वो जल्दी हो जाए, हमें भी अपनी पूजा पाठ की तैयारी अभी करनी। जब कोई त्यौहार होता है तो काम भी ज़्यादा हो जाता है, सारा काम करना पड़ता है। वैसे जिनके घर में 2-4 लोग होते हैं तो काम का पता भी नहीं चलता है कि किस तरह काम ख़त्म हो जाता है, मिनटों में ही। तो इधर हमने पूड़ी निकालने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड तेल डाला है। और इधर सूबी ने तब तक बेल के डाल दी हैं पूड़ियाँ सार। मैं पहले तो पिटौआ बेले थे, फिर पिटौआ जैसे जो भी पुआ, जैसे पुआ बोलते हैं, तो वो ज़्यादा कढ़ाई में पड़ जाएंगे और पूड़ी मतलब ज़्यादा नहीं पड़े। तो पहले हमने सोचा था पहले पुआ निकाल लेते हैं, उसके बाद में पूड़ी निकालेंगे। पूड़ी निकालने के बाद में थोड़ी सी ठंडा आ जाएंगी, गर्म नहीं बांधेंगे। क्योंकि जब मतलब किसी के यहाँ भेजो तो गरम गरम बांधने से एक में ही चिपट जाएंगी। तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा हवा लग जाएगी, ठंडा आ जाएंगी, तो उसके बाद में हम बांध देंगे। तो इधर हम पूड़ी निकालने के लिए ले आए थे बर्तन। तो इधर हमने कढ़ाई भी हमारी चढ़ा दी है और तेल भी गर्म होने वाला है। तो पहले तो हम इसमें डालते हैं छोटी छोटी सी पूड़ियाँ, जिन्हें हम निकाल के चढ़ा देंगे। उसके बाद में फिर हम शुरू करते हैं पूड़ियाँ निकालने के लिए।
काफ़ी ज़्यादा हमें पूड़ी निकालनी थी, तो कम से कम 12 का टाइम हो गया था, 12:30 का टाइम भी हो गया, क्योंकि लेके जाना है। तो करवा जब लेके जाएंगे दूर भी जाना है, यहाँ पास में नहीं है, काफ़ी दूर है, तो इसलिए खाना भी नहीं बनाया, तब भी लेट हो गए। तो भी पूड़ी निकालने के बाद फिर हम जो भी सामान आया है उसको भी हम करके रख देंगे। तो इधर हमारा सारा सामान रखा है, जो भी पूजा का होता है, चूड़ी, जो भी हमारा श्रृंगार का सामान होता है। अभी एक एक श्रृंगार क्या बताएं, काफ़ी श्रृंगार हो जाता है श्रृंगार में सामान। तो इधर हमने साड़ी और ब्लाउज और पेटीकोट मतलब बिल्कुल रेडी करके ही भेजा। हमने कहा मतलब यही पहनेंगी, तो कहाँ ब्लाउज दूसरा सिलवाते, तो पहले हमने सिलवा लिया था। हमारे यहाँ तो खैर दिन के दिन ही सिल जाते हैं ब्लाउज। तो इधर हमने बिछिया भी लेके रखे थे, ये भी भेजेंगे। वैसे कांसे की भी बिछिया पूजा में तो ज़्यादातर कांसे की चलते हैं, वो भी हमने निकाल लिए हैं, मतलब जो श्रृंगार के सामान में आया था। और ये हमने चांदी के बिछिया मंगाए थे, तो ये भी हम भेज देंगे। और इधर हमने करवा तो उनका पहले ही मतलब यहाँ व्रत रही थी तब का रखा है, वो भी हम उनके लिए वो तो ज़रूरी भेजना होगा ना, पूजा तो करवा से होती। तो सारा सामान यहाँ पर हमने सब निकाल के रखा था, देख लिया था चेक करके कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। लेकिन हमारा पूरा सामान है, चावल चूरा बिल्कुल भी सब कुछ हम पहले से ही इंतज़ाम करके रख दिए थे। तो धीरे धीरे सारा सामान वैसे तो हमसे कहा था चूड़ा लाने के लिए, लेकिन चूड़ा बहुत ज़्यादा महंगे थे और हमें काफ़ी पसंद भी नहीं आए। तो हमने उनकी साड़ी के ही मैच की चूड़ियाँ ले ली थी और कंगन थे, वो भी हमने क्या मतलब लगा दिए चूड़ियों के साथ में। और इधर हम सारा सामान बांध देंगे, वो भी पन्नी में बांधेंगे, क्योंकि चूड़ी टूटने का डर लगा रहता है। तो हम चूड़ी भी श्रृंगार का सामान एक पन्नी में बांध दिया और इधर चूड़ी भी इस झोले में सीके हैं। और हमने बिटिया के लिए भी कपड़े ले लिए थे, तो वो उसके लिए भेज देंगे। वैसे सास ससुर दामाद सबके लिए होता है, तो सबके लिए कपड़े हमारे घर से ले लिए थे, तो सबके यहाँ सबके लिए ही भेज रहे हैं। तो इधर हमने बिटिया के लिए साड़ी ली थी, ये भी मतलब उन्हीं के लिए, तो इसको भी हम पैक कर देते हैं। और बच्चे हमारे ये सीके ले जाने में बहुत ज़्यादा आनाकानी कर रहे थे कि ये दिखाई पड़ेगा, ऐसा है वैसा है, हमें बढ़िया नहीं लगता है, बहुत शर्म आती। लेकिन फिर भी इन लोगों ने नहीं माना, नहीं लेके गए कि वहाँ ख़रीद लेंगे। तो इधर जितना भी हमारा चूड़ी वाला सामान था हमने इसी झोले में कर दिया। पूड़ियाँ जो हमारी हैं वो हम दूसरे झोले में करेंगे, तो दूसरे किसी पन्नी या झोला में करके हम, क्योंकि ये तो झोला हमारा भर जाएगा। तो इधर हमारे बिट्टू के कपड़े हैं, वो भी हम उन्हें रख देते हैं। अभी हमें करवा भी उनका रंगना है, तो हम चावल से तो नहीं रंगते हैं। तो इधर इसे हम थाली और चलनी भी ले आए थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ तो बारात में ही एक बार ही चलनी जाती है, दोबारा हम नहीं जाती। तो हमने कहा सुबह से चलनी निकाल के रख लो, खाली लोटा और थाली भेजे। ये तो हम शौक़ के लिए ले आए थे, मतलब सब लोग ही मतलब ऐसे थालियों में पूजा करते हैं। बाकी हमने तो उसकी फूल की थाली है वो भेजेंगे। तो इधर हमारी ये थाली है, हम यही थाली भेजेंगे। तो हम इसकी वजह से 2 थालियाँ भेज देते हैं, क्योंकि उनके घर में ये कोई ना कहे पाइप कि ये नहीं आया वो नहीं आया, सारा सामान ही हमने भेज दिया है। काफ़ी सामान हो गया था, तो इसको भी हम एक पन्नी में डाल देंगे और हम इसको भी बांध के झोले में ही रख देंगे। तो चलनी तो नहीं, बाकी चूरा जो होते हैं जिसे लोटा में डालते हैं वो भी, और पेड़ा चूरा पेड़ा जो भी मिठाइयाँ आपके घर में मतलब डाली जाती है तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। तो इधर हम करवा चौथ महारानी का फ़ोटो भी लाए थे, करवा चौथ माता का फ़ोटो था, वो भी हम डाल देते हैं इसी में। तो सारा सामान हम डाल के इसी झोले में रख देते हैं, क्योंकि फिर बाद में इधर उधर ना निकालना पड़े, और बाकी इसी में रख देंगे। अभी हम करवा को भी रंग लेते हैं, हम स्वास्थ्य बनाएंगे। ज़्यादा कुछ हमें बनाना नहीं आता है, लेकिन स्वास्थ्य ही बनाएंगे।
तो इधर हमारे बिट्टू के भी कपड़े रह गए थे, वो भी हम डाल देते। वैसे यहाँ उनके इतने ज़्यादा कपड़े पड़े रहते हैं, क्योंकि आते हैं तो 2-4 जोड़ी यहाँ भी छोड़ के जाते हैं। तो हमारा एक झोला तो पैक हो गया था, अब आ रही है दूसरे झोले की बारी। तो इसमें काफ़ी मतलब पूड़ी हमने बहुत ज़्यादा बना ली थी। उन्होंने कहा था कि हमारे परिवार में भी हमें बांटना है और अपने घर में भी जितनी देवरानी जेठानी है सबको देनी पड़ेंगी। तो हमने इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ही पूड़ी और पुआ बना लिए थे, जिसमें वो कह ना पाए कि कम आई है कोई चीज़। तो इन्हें भी हम बांध लेंगे, इसमें नीचे चावल डालेंगे और थोड़े से पैसे डाल के ये भी गिठरिया तैयार कर देते हैं, क्योंकि गिठरिया तो अब कोई ले नहीं जाता है। नहीं, पहले तो हमारे यहाँ ऐसा होता था कि जब भी डलवा नहीं होता है उसका बल्लों का बिना हुआ, उसमें ही गिठरिया जाती थी बंद के, लेकिन अब कोई गिठरिया ले ही नहीं जाता है। और इधर अंशु तैयार घूम रहे हैं जाने के लिए बहुत कोशिश से। पहले तो हमने मना कर दिया था कि नहीं जाओगे, लेकिन फिर हमने सोचा अकेले वो बड़ा वाला हमारा लड़का है वो कैसे ले जाएगा, तो उस वजह से हमने कहा दोनों लोग जाओ साथ में। तो ये पीछे पकड़ के बैठ जाएंगे झोला। इधर तैयारी करते करते 1 बज गया और उधर हमें भी अपनी पूजा की तैयारी करनी है। ऊपर का कमरा भी साफ़ करना है, क्योंकि कल पुताई हुई थी, बिल्कुल ऐसा ही पड़ा है। और उसमें भी सामान सट्टा सब बाहर ही लगा हुआ है। बंदरों का बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है, क्योंकि कपड़े वपड़े ज़्यादा फाड़ देते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा कपड़े फाड़ दिए थे, लेकिन नहीं, तो थोड़ी सी हमने पूड़ियाँ बचा ली अपने लिए, क्योंकि पूजा में जो हम भी रखेंगे। और बाकी तो हमने सारा सामान बांध दिया है। तो इधर रह गया है करवा, तो लास्ट में करवा बचा है, तो करवा को भी हम पोत देते हैं, मतलब उसमें भी बना दे रंग लगा देते हैं, क्योंकि ऐसे भेजा नहीं जाता है। बाकी लगा के श्रृंगार में सिंदूर और जो भी श्रृंगार का जितना भी सामान होता है सारा सामान हमने भेज। अब इसको भी हम किसी झोले में डाल देते हैं, क्योंकि ऐसे पकड़ के तो नहीं ले जाएंगे। उसके बाद में हमने एक करवा को भी पोत देते हैं। इसमें हम ये भी चूरा, क्यों खाली तो भेजा नहीं जाता है, कुछ ना कुछ भर के ही भेजा जाता है। तो इसको हम रंग से ही पोत देते हैं, क्योंकि चावल वावल नहीं लगाएंगे, क्योंकि सूखने में टाइम लग जाएगा। तो खाली हमने रंग ही लगा देते हैं। तो रंग में हम ज़्यादातर स्वास्थ्य बना देंगे, शुभ करवा चौथ और स्वास्थ्य ही बना दिया है। तो इसी तरीके से हम पूरे करवा की कर लेते हैं पुताई।
पुताई करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो इधर हमारा करवा बस तैयार होने वाला है। जो भी जैसा भी हमें पता था वो हमने बना दिया है। बाकी हमें इतना ज़्यादा नहीं ज्ञान भी नहीं है, इतना ज़्यादा पता भी नहीं है। हम खुद ही भूल जाते हैं क्या क्या होता है। लेकिन जो भी था सब हमने इंतज़ाम से ही बनाया और पूरी उनकी फुल तैयारी करके ही भेजी। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस सामान निकाल के केवल पूजा करनी पड़ेगी और तैयार। और इधर अंशु तैयार हो गए थे, देखो पैंट वैंट संवार रहे हैं, जूता वूता पहन लिए थे। तो इन लोगों की कर देते हैं विदा, फिर हम भी जाते हैं अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि अभी शाम को हमको भी तैयारी करनी है पूजा की। तो इधर देखो झोला लगा दिए हैं हम बिल्कुल हमने तैयार करके। तो इधर निकल चुके हैं अंशु, तो इन लोगों को कर दिए विदाई, क्योंकि अब ये लोग जाएंगे करवा लेके बिटिया के यहाँ। क्योंकि या तो फ़ोन किया था कि वो नहीं आए, आज तो आएंगे नहीं, अब ये लोग कल ही आएंगे घूम के। तो सामान भी ज़्यादा हो गया था, वहाँ से हमने कह दिया था थोड़ी मिठाई और फल भी ले लेना, तो वो तो आगे जाके मार्केट में ही ले लेंगे। तो यहाँ से ये लोग निकल चुके हैं। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट